और देखिए एक बड़ी खबर है, एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। सरकार से सस्ते ईंधन की मांग की है। महंगे ईंधन से ठप हो सकती हैं सेवाएं, ये एयरलाइंस ने कहा है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें सस्ता ईंधन मुहैया करवाया जाए, वरना उनकी सेवाएं ठप हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में जो संकट पैदा हुआ है उससे जेट फ्यूल की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं और उसमें राहत देने की मांग की है FIA ने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। ईरान की नाकाबंदी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। इससे होर्मुज खुलेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इस नाकाबंदी से महासंग्राम की आशंका कई गुना बढ़ गई है। डर है कि इस महासंग्राम का एपिसेंटर ओमान की खाड़ी बनने वाली है, यानी समंदर का वो हिस्सा जहां अमेरिका के युद्धपोत मौजूद हैं। दरअसल अमेरिका की नाकाबंदी से मुश्तबा दोहरे युद्ध की कगार पर खड़े। युद्ध के पहले फ्रंट पर पुतिन उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि दूसरे फ्रंट पर मदद के लिए शी जिनपिंग साथ है। यह दूसरा फ्रंट ही समंदर में महायुद्ध छेड़ सकता है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। 13 दिन से ज्यादा नाकाबंदी चली तो ईरान में तेल कुएं बंद करने की नौबत आ जाएगी। कच्चे माल, अनाज और रोजमर्रा से जुड़े दूसरे सामान की किल्लत होगी। अब अमेरिका नाकाबंदी को 15 दिन हो चुका है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। ईरान को मशहूर पेट्रोकेमिकल प्लांट बंद करना पड़ा है। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश हैं: रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान। जमीन से घिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। रूस के आस्ट्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मखचकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों बंदरगाहों की दूरी 900 किलोमीटर के आसपास है। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाजों में भरा माल बदल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस जहाजों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो सके। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेजे जा रहे हैं। लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन कर रहा है। ईरान की कुल भंडारण क्षमता करीब 12 करोड़ बैरल के आसपास है। रिपोर्ट्स में दावा है कि 29 अप्रैल तक भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। ईरान अपने बड़े तेल टैंकरों में तेल भर रहा है ताकि भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके, लेकिन उसके लगभग सभी तेल टैंकर भी भर चुके हैं। तेल से भरे टैंकर फारस की खाड़ी में समंदर के ऊपर तैर रहे हैं। तो ईरान ने तेल उत्पादन घटाया तो है, लेकिन वो इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। इसकी 2 वजह हैं। पहला, पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन को नुकसान का खतरा। दरअसल ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सोर क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जो गैसों के साथ मिलकर एक खास एसिड बनाते हैं, जिससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वो गलना शुरू कर देते हैं। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। भविष्य में जब इन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा तो पंप में डैमेज होने का खतरा कई गुना ज्यादा होगा। ईरान का कच्चा तेल भारी होने की वजह से समस्या और ज्यादा गंभीर होगी। दूसरी वजह, तेल कुओं को नुकसान का खतरा है। दरअसल ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकालना नामुमकिन होगा। यहां मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं, जिससे भविष्य में वहां से तेल का निकलना बेहद ज्यादा कम हो जाएगा और यह नुकसान स्थायी होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हालात में ईरान केवल आज का तेल नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की उत्पादन क्षमता का 20 से 30% हिस्सा हमेशा के लिए खो देगा। एक, अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी चीजों की किल्लत रोकना, जिसमें ईरान कैस्पियन रूट के जरिए काफी हद तक सफल हो सकता है। नंबर 2,
तेल के कुओं को बचाना, जिसके लिए ईरान के सामने आर पार की जंग लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईरान अपनी छोटी नावों से अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कंटेनर शिप के जरिए ड्रोन हमले का विकल्प भी ईरान के पास है।